नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्यों मिलते हैं ट्विन सोल इस धरती पर, ये आपस में क्यों मिलते हैं। डिटेल में जानकारी के लिए कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन सोल जो सोल के ऊपर कर्मा का बैकेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कर्मा बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई जन्मों से वो सोल जन्म लेती आ रही है, मृत्यु जन्म मृत्यु, इसके बाद क्या है, इनके कर्मा क्लीन नहीं हो पाते, तो परमात्मा इसको ना कर्मा क्लीन के लिए इस संसार में भेजता है दो भागों में। एक पार्ट डिवाइन फेमिनाइन होता है, एक पार्ट डिवाइन मस्कुलाइन होता है। फिर ये दोनों आके क्यों मिलते हैं, भगवान इनको फिर आपस में मिलाता क्यों है? अरे करना हो तो ये दोनों आपस में मिलके ही कर्मा क्लीन क्यों करते हैं? ये अलग अलग होके तो जर्नी अपनी के लिए क्लियर कर सकते हैं, लेकिन किसी कारण से ही इनको इस संसार में मिलाया जाता है। इस संसार में आते इन दोनों को विशेष विशेष कारण होता है इसका, इसलिए इनको मिलाया जाता है। मेन उद्देश्य होता है, कुछ उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य है कि अपने आप ये ट्विन सोल अपनी वैल्यू को समझे। क्या होता है, सबसे मैं आपको पहले बता दूं, मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। हर सोल को मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, तो उसके लिए जो मोक्ष प्राप्त की आदतें यानी इंसान अपने स्वरूप में डाल लेगा, यानी अपने अंदर डाल लेगा, वो ही मोक्ष की प्राप्ति को पहुंचते हैं। तो वो आदतें हैं जैसे मोह, माया, यानी मोह, प्रेम। हमें किसी से ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सांसारिक दुनिया है। हम कई जन्मों से सिर्फ हमारा शरीर बदल रहा है, आत्मा नहीं बदली। तो ऐसे ही कभी अगला जन्म हुआ तो ये शरीर बदल जाएगा, आप किसी दूसरे शरीर में पहुंच जाओगे, लेकिन आत्मा यही रहेगी। तो इस आत्मा की शुद्धता के लिए मोह छोड़ना पड़ेगा, आपको मोह छोड़ना पड़ेगा। प्रेम, ये मेरा ये तेरा, ये सब छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे। माया, ये सांसारिक जीवन के जो कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक चीजें, इनसे भी दूर होना पड़ेगा आपको। यानी आपको ये चीजों से ज्यादा लगाव नहीं करना मोक्ष प्राप्ति के लिए, कहते हैं ना। और अपनी अंदरूनी आंतरिक जागृति भी इसमें जरूरी है, जब भी आपकी सोल को मोक्ष प्राप्ति होगी। तो यही होता है, सबसे पहले आप अपनी ताकत को पहचानें। ये एक दूसरे की सोल हेल्प करता है, क्योंकि जब भी मिलते हैं, ये मिलने के बाद सेपरेशन होता है, तो सेपरेशन में बहुत ज्यादा तड़प होती है। देखो, ये सोल लेवल पे सेपरेशन ही होता है, ये फिजिकल लेवल पे सेपरेशन होता है। जब इस संसार में फिजिकल लेवल पे कोई अलग होता है तो बहुत दर्द होता है, फिजिकल लेवल पे बहुत दर्द होता है। तो इसमें एक दूसरे को ट्रिगर भी बहुत देती है। जब आप सेपरेशन के दौरान एक दूसरे को ट्रिगर दे रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके सुधार के लिए आपको ट्रिगर मिल रहा है। इस जर्नी में बोलते हैं कि बहुत पेनफुल जर्नी है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। इस जर्नी में जो होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है ना, उसको बहुत पेन सहना पड़ता है। यानी कहते हैं भगवान चारों तरफ से परीक्षा लेता है, आपकी चारों तरफ से परीक्षा लेता है, ताकि आप एक प्योर सोल बन सको, अपने कर्मा बैकेज क्लियर कर सको। यानी इस संसार से आपको मोह कम हो जाए। जब तक आप इस संसार से जुड़े रहोगे, आपका मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। जैसे क्या होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एक दूसरे को ट्रिगर देते हैं, इसलिए कि आप में कोई ना कोई कमी है, उसको सुधार करो। सबसे पहले अपनी खुद की ताकत को पहचानो, यानी खुद जो सोल हो, पावरफुल सोल हो, उसको पहचानो। हमें शारीरिक रूप पे नहीं देखना, हमें अपने आप को कि हम बहुत सुंदर हैं, हमारे हाथ पैर बहुत सुंदर हैं, ये नहीं देखना। हमें अंदरूनी अपनी सोल लेवल पे सुंदरता देखनी है कि आप कितने महान हो, आप कितने प्योर सोल हो। ये हमें अपने अंदर की एनर्जी यानी जागृत करनी है। तो सबसे पहले अपने आप की वैल्यू बढ़ाना है,
अपने आप की वैल्यू जब ही बढ़ा सकते हैं आप इनर वर्क के जरिए। जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाएंगे आप अपने आप को पहचानने लगेंगे कि हम क्या चीज है, हम में कितनी पावर है, हम दुनिया की हर चीज को बदल सकते हैं। हर इंसान की में वो ताकत होती है कि वो चाहे तो दुनिया बदल सकता है। तो वही तो कहते हैं ट्विन सोल में आपको ट्रिगर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ताकत को पहचानो, इसलिए आपको ट्रिगर मिलते हैं। और आप दोनों को मिलाया इसलिए, और मिलाने के बाद अलग इसीलिए किया कि आप अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, जब तो आप मोक्ष के रास्ते पे चलोगे। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू को पहचानो। अपने जो कई जन्मों से कर्मा चले आ रहे हैं वो बैकेज आप क्लीन कर लो। धीरे धीरे भाई लोगों का भला करो। बहुत से काम है जिससे हमारे जो कर्मा है वो क्लीन होते हैं। दूसरों की भलाई के लिए काम करो। तो इससे धीरे धीरे ये कर्मा बैकेज भी क्लीन करना, अपने को अपने आप पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। जैसे मेडिटेशन है, इनर वर्क है, ठीक है, इनर चाइल्ड हीलिंग है, ये बहुत जरूरी है इस जर्नी में। और ट्रिगर का मतलब यही होता है कि आपको इसीलिए ट्रिगर दिया जा रहा है कि आप अपने आप पे काम करो और आप आगे बढ़ो। देखो आपको एक और बता दूं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो ध्यान से सुने, क्या है कि हमें लगता है कि हमें डीएम को पाके सब कुछ सफल हो जाएगा। देखो ऐसा है, आप कितनी भी डीएम की तरफ ध्यान करके अपना कुछ भी इनर वर्क करो, कैसे भी करो, लेकिन वो आपका गलत रास्ता है। सही रास्ता मालूम है कौन सा होता है? जैसे नदी है, नदी बहती है, अपने प्रेम से बहती है, कभी इधर होती है उधर होती है, लेकिन लास्ट में वो अपने समुद्र से मिली जाती है। उसको जगह जगह पूछना तो नहीं पड़ता कि हमारा समुद्र कितनी दूर रह गया, हमारे यानी कितनी दूर पहुंचना है। नहीं, उसने तो आंखें बंद करके बहती रहती है और एक दिन समुद्र में शामिल हो जाती है और वो भी समुद्र बाहें फैला के उसका स्वागत करता है। तो यही ट्विन फ्लेम जर्नी का होता है। आपको नदी की तरह बहना है, बड़े प्यार से। हमें पल पल चेक नहीं करना कि मेरी एनर्जी कहां पे पहुंची, मेरे कौन से चक्र जागृत हुए, कि हम कितनी दूर हैं अपने ट्विन सोल से, यानी अपने डीएम से। ये नहीं करना। हमें तो बस इस रास्ते पे मंगा न होके चलना है। एक दिन आपको वहां तो पहुंचना ही है। ध्यान रखो, आपको समुद्र पे पहुंचना है, मतलब आने रीयूनियन तक तो पहुंचना ही है। आप स्लो चलो या फास्ट चलो, फास्ट चलोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन स्लो चलोगे, प्रेम से चलोगे, भगवान के भरोसे चलोगे तो आराम से पहुंच जाओगे। कभी कभी क्या है, हम जाने अनजाने में अपना रास्ता लंबा और कर लेते हैं। जल्दी के चक्कर में, हम शॉर्टकट के चक्कर में बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। इसीलिए दोस्तों कहते ना, ये जो आज के समय का गूगल है ना, वो पहले से गूगल मतलब परमात्मा। आप परमात्मा को एक बार सेट कर लो, परमात्मा आंखें बंद करके आपको आराम से पहुंचा देगा। आपको लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, वो अपने आप सिग्नल देगा। आप एक बार नींद भी लग जाएगी ना, फिर भी आपको वो सिग्नल दे देगा कि आगे लेफ्ट टर्न करना है कि राइट टर्न करना है। यानी भगवान से कनेक्ट होना इसमें जरूरी है। इसलिए आप लोगों को एक दूसरे को मिलाया जाता है कि एक दूसरे को कुछ न कुछ सिखा सकें, कुछ आपके जीवन में ग्रोथ हो सके। और मिलने का उद्देश्य मैंने यही है, ट्विन सोल जो इस संसार में मिलते हैं, मेन उद्देश्य यही है कि एक दूसरे को ट्रिगर देके कैसे भी करके जो ब्लॉकेज खत्म करते हैं। तो आप धीरे धीरे अपने कर्मा भी क्लीन करते हो, अपने आप को भी पहचान लेते हो। आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे सांसारिक दुनिया का भला हो। और आगे ध्यान रखना, आगे कोई ऐसा कर्मा ना करें। जैसे आप इनर वर्क के जरिए बैलेंस हो जाते हो, तो ध्यान रखना आगे कोई ऐसा कर्मा ना करें जिससे आगे का आपका जीवन कोई दिक्कत आए। बस मस्त नदी की तरह बहते रहो, आपका एक न एक दिन रियूनियन होके रहेगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। ये कैसी लगी आपको, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता हूं। दोस्तों ट्विन फ्लेम से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं।
दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।